अपने मोखरा गांव के सम्मानित भाई नौजवान सरपंच, मेरे पिता तो बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी आवाज़ सुनने मेरी माता बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे साथ आए भाई जोगिंदर पहलवान जो अखाड़ा चलाते हैं, हमारे कई 25-30 साल से साथी रहे हैं। तो मैं इधर से गुजरा था, वो पहलवान जी चले, वो मोखरा गांव में चलते हैं, तो भाई साथ आ गया। मैं कोई 5-4 बात बताने के लिए भाइयों के बीच में आया हूँ। ये जो आंदोलन पिछले 10.5 महीने हो गए, लगभग 26 तारीख को 11 महीने हो गए, और ये आप लोगों की बदौलत से पंजाब के भाइयों ने नेतृत्व किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आज ये पूरे वर्ल्ड का आंदोलन बन चुका है आप लोगों के देश से। पिछले 3-4 महीने से हर जगह पंचायत करी हमने, कतलाना टोल पे भी करी, टिकरी बॉर्डर पे भी हुई, ट्रैक्टर यात्रा भी थी, और दूसरे तो ये प्रदर्शन होते रहते हैं, चलते रहे। लेकिन जब तक मैं समझता हूँ, मैंने जो पिछले 1990-91 से मैं एक्टिव हुआ था खापों में, पंचायतों में सन, हरियाणा का केंद्र बिंदु है रोहतक। रोहतक बनाना हरियाणा में कुछ, और मुझे ये कहना में मलाल है इस बात का कि 2016 का जो जाट आरक्षण का जो लड़ाई लड़ी भाइयों ने, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान रोहतक जिले के भाइयों को होया। और कोशिश करी भाई, जो अपने भाई शरीर छोड़ के चले गए भाइयों के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लेकिन वो खामियाजा पूरा नहीं होया। इस आंदोलन के अंदर जब ये शुरुआत हुई किसान आंदोलन की, जब तक रोहतक जिला पूरे तरह नहीं खड़ा हुआ, इतने सरकार झुकती नहीं। मैंने बहुत प्रयास करा, तमाम खापों से कहा, चाहे वो नंदल खाप थे, उड़ा खाप थे, जितने भी थे, मैंने कहा कि एक बार आप रोहतक में पंचायत करो, हम तन से मन से धन से भाइयों के साथ लग के, हम तो बागड़ी लोग हैं, आप लोगों से सीखे हैं, आप आगो खर्चोगे हम तुम्हारे साथ। लेकिन रोहतक में किसी ने हाँ नहीं भरी पंचायत करने की। जो मुजफ्फरनगर की पंचायत है, उससे पहले भी प्रयास था कि रोहतक के अंदर पंचायत हो। ये पहली बार यहाँ मोखरा गांव के अंदर आने का कारण है, इस रोहतक के अंदर जिला रोहतक जो पुराना जिला है, जैसा रोहतक सोनीपत कह सकते हैं, जब तक आप लोग आगे नहीं खींचेंगे कामयाबी मिलती नहीं। जितनी बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में हुई, अगर उतनी बड़ी रैली या पंचायत में हो जाती तो फैसला दूसरे छोड़ होता। इस कारण है शुरू से ही आप लोगों ने नेतृत्व करा है और आप लोग साथ जुड़ते चले गए। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, ये सब भाइयों का काम है। बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान को मानने वाले का आंदोलन है, और जो सरकार की जो पॉलिसी है, जिसमें 4 बात बताना चाहता हूँ। इस सरकार की एक मंशा है कि भाई के अंदर फूट डालो और बैठाओ। इस प्रकार 2016 में आंदोलन बना, हमारे 50 नौजवान शरीर छोड़ भाइयों के लिए कुर्बानी, और उसके उन्होंने 75 का नारा देके जाति पाति का जहर घोल के कामयाब हो गए। फिर उन्होंने पॉलिसी बना दी, हरियाणा में जाट और नॉन जाट, महाराष्ट्र में जाएंगे मराठा एंड अदर, गुजरात में जाएंगे पटेलों के खिलाफ लड़ा दिए। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक पैसा नहीं लगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब प्रदेश सरकार छोड़ी 2005 में, उस टाइम हरियाणा प्रदेश का कर्ज था 25,000 करोड़ रुपया। 2014 में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने छोड़ी जब था 69,000 करोड़ रुपया। और आज इस सरकार के अंदर जो हरियाणा स्टेट के ऊपर कर्जा है 3,25,000 करोड़, 3,25,000 करोड़ रुपया कर्जा हरियाणा प्रदेश पे है। एक ईंट नहीं लगाई, कोई संस्था नहीं बनाई, कर्जा बढ़ता चला गया। सिर्फ इनका एक कहते है भाई, जाति पाति बांटते रहो, वोट बटोरते रहो। अब आप लोगों ने कल देखा होगा, कल नामांकन भरा गोविंद कांडा, जो गृह मंत्री है देश का। लखीपुर में जो घटना घटी, जो भगोड़ा है जिसके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे, वो इस सरकार के अंदर गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का छोरा भी भगोड़ा, हमारे किसान भाइयों पर नहीं थे, भाइयों पर गाड़ी चढ़ा दी। उसको अरेस्ट डालने की अब तक भी डाली है, तो उसको फॉर्मेलिटी पूरी करके अदा कर रहे हैं। ये जो गोपाल कांडा का जो भाई है गोविंद कांडा भाई, 376 का मुलजिम, 302 का मुलजिम, उसको टिकट। अब आप ये देखिए सरकार की मंशा क्या है, क्या बनाना चाहते हैं। जो आदमी क्रिमिनल आदमी आगे आएगा तो उससे उम्मीद क्या करते हैं, किसी अच्छे आदमी आता तो सिस्टम बनता है। लेकिन इनका एक मकसद है, 2 जाट हो गए, कांग्रेस का एक अभय सिंह चौटाला बीच से निकल जाएगा।
बनाए कुछ करे तो ये जो बीच से निकालते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश और प्रदेश का। मेरी एक भाइयों से प्रार्थना है, भाई हम तो खाप के प्रधान हैं, एमएलए बाद में, पहले खाप का प्रधान हूँ। और ये भी मुझे सौभाग्य है कि हिंदुस्तान के अंदर पहला प्रधान भी जो मुझे एमएलए के लोगों ने बनाया, पार्टी में हरा के बनाया। तो क्यों बढ़ाया कि हम 30 साल से भाइयों की सेवा में लग रहे हैं, बेलाग लपेट बेदाग अपनी तरफ से प्रयास करे। शुद्ध तक पार्टी ने टिकट काट दी थी, लोगों ने जबरदस्ती बना दिया, बोला हमने टिकट हमने देनी है। जिस प्रकार आप लोगों ने भाई बलवास कुंडू को बनाया, मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने में से बनाओ, कोई पार्टी पोटी नहीं, काबिल आदमी किसी को बनाओ। अगर आपकी आवाज लड़ने के लिए विधानसभा और लोकसभा में अगर 5-10 और होते थे, नौबत नहीं आती। क्यों? जिसके तकलीफ होती है उसको पता दर्द कितना, जिसके चोट लगती है उसको पता दर्द कितना। बंदर को नहीं पता दर्द का क्या स्वाद है। जो किसान की पीड़ा को समझे, जो किसान के घर में पैदा हुए हैं। राजनीति कोई परमानेंट नहीं है, ये तो चंदन का सौदा है। सबसे जरूरी जिस खून से हम पैदा हुए हैं। जिस सरकार के अंदर मनोहर लाल ने मेरे से कहा कि भाई सांगवान साहब मेरे को बताते, वो बताना क्या था आपको दिखाई नहीं था। जिस सरकार के अंदर मेरे भाइयों की नाड़ी कटती हो, मैं क्या करूंगा राजनीति का, मेरा कोई शौक नहीं है। जगत में कोई नहीं परमानेंट, पतलून पैर चाहे पेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में जगत ही रेस्टोरेंट, ओके साबुन तेज चमेली चाय लगा लो सेंट, जगत में कोई परमानेंट है नहीं। 5 दिन का सौदा है राजनीति में। मैंने बहुत से पार्टियां, मुख्यमंत्री देख लिए, मंत्री देख लिए, इनके साथ काम करके देख लिया, सारा सौदा झूठा है। पहलवानों को देख लिया, आपके तमाम गढ़े पहलवानों को, 76 पहलवान जब हम छोटे थे हमारे गाँव में जाता था, हमारे गाँव का भांजा था। पहलवानों को भी देखा, खिलाड़ियों को भी देखा, बदमाशों को भी देखा, राजनीतिक पार्टियों को देखा, धर्म कर्म महात्मा संतों को भी देखा, गौशाला का प्रधान रहा, धर्म कर्म करके देखा। आज दुनियादारी के अंदर 55 साल की उम्र में मैंने जो, मेरे बुजुर्गों भाई आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, मैंने जो अब्दू अमल करे सो गाओ, जिसका जो तजर्बा है वही बताता है। मैंने जो अनुभव करा, ये सारा सौदा झूठा है। एक ही चीज है, हम किसी गरीब की सेवा करके दुआ ले, से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज से एक कसम खा लो भाई, 36 बरादरी के हम सब भाई, कोई जाति पाति नहीं। कांटा माधव परमानेंट जिसका फायदा उठाते पार्टी, कांटा कर दो भाई हम भाई हैं। अगर हमारे घर में मिठाई बनती तो पड़ोसी का भी देखो तवा चढ़ा नहीं चढ़ा, उनको भी जीने का हक है। लेकिन ये जहर घोल देते हैं और उसी में अच्छाई जो प्रदेश के इलाके की जो भलाई करने वाले हैं उसको हम जाति पाति के आधार पर, गोतनाथ के आधार पर काट देते हैं, काबिल आदमी को नहीं भेजते। अगर अपनी पीड़ा को समझने वाले किसान भाई इस पंचायत में, सरकार में, विधानसभा हो, जिस तरह छोटू राम ने कहा था, 2 बात सीख ले, बोले किसान बोलना सीख ले, अपने को पहचान। और एक तीसरी बात और कही थी उन्होंने, अब सरकार के अंदर अपनी भागीदारी डालो। जहाँ दस्तक होते हैं कानून बनते, जब वहां पर कोई सुनाई करने वाला नहीं है तो बनते झूठे कानून बनते रहेंगे। इसी प्रकार ये जो 3 कानून बनाए, सवाए बर्बादी का किसान का इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग देखें, शुरू में जब शुरुआत थी सन 1980 तक की मैं कह सकता हूँ, इससे पहले तो था 1980 तक एक ग्रीन कार्ड बनता था सबका, चाहे वो 100 किला मालिक था, चाहे वो मजदूर था, सबका एक ग्रीन कार्ड होता था। उसी पर चीनी भी मिलती थी। वो लड़की की शादी करते थे कार्ड इकट्ठे करके करते थे, शादी के लिए चीनी इकट्ठी करते थे। मूंगफली का तेल था, मिट्टी का तेल था, गेहूं था, चावल था, जो भी मिलता था। आहिस्ते आहिस्ते सरकार ने सारा खत्म कर दिया। शुरू में कराया मिट्टी का तेल, बोले गैस की सब्सिडी देंगे, सिलेंडर देंगे, वो खत्म। अब की बार महंगाई बढ़ गई, जो बीच में 3 ताले कार्ड बन गए, येलो कार्ड, पिंक कार्ड, हरा कार्ड, और सबकी छुट्टी सर थोड़े बहुत हरिजन भाई बचे, उनको अब की बार सरसम की तेल की बात है, बोले भाई तेल महंगा हो गया, वो सब्सिडी देंगे, वो भी गाय। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दूसरे भाई छत्तीस बरादरी जो भाई हैं आज ये सोचते हैं सर भी जाटा तक आंदोलन समित है खेती करने, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा पीड़ा उनको होगी। जिस दिन ये गोदाम बन गया यानी और अपने कानून लागू हो गया, उस दिन ये आज जो गेहूं बिक रहे हैं, जब सरकार खरीदेगी नहीं देगी कहां से? एक थैली 5 किलो पर 150 रुपये लेके हमें लगा रानी के गोदाम में। और ये रोहतक में देखें, दादरी में देखें, बिहानी में देखें, सुबह सुबह आप जाएंगे मजदूरी देखेंगे तो 1000 मजदूर आते हैं, उनको 500 मजदूरी नहीं मिलती। कहां से पेट पालेंगे? बर्बाद हो जाएगा पूरा देश। और इसका एक आप लोगों को ताजा उदाहरण भी देता हूं। ये हिमाचल के अंदर 5 साल पहले लागू हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उन्होंने क्या करा, वहां अपने तो प्लेन जमीन है, धान बोते हैं, गेहूं बोते हैं, बोते हैं। वहां पहाड़ी इलाका है, वहां सेब का बाग लगता है। जिस प्रकार अपने हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे तो आम की खेती होती है, अपने भी यहाँ आगे जाएंगे करनाल साइड में आम लगता है। इसी प्रकार हिमाचल के अंदर सेब के बाग है। तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्म के सिस्टम से गोदाम लाइन बढ़ा ली। जो बीच में जिस प्रकार उन्होंने सिम चलाई थी, फ्री सिम ले लो, उसको ऊपर इतनी छूट, वो छूट घनी कर दी। वो ज्यादा छूट करने के बाद में जो कंपटीशन में दूसरी जो कंपनी थी वो सारी भाज गई।
जो दूसरी कंपनी भारत सरकार की कंपनी थी वो भी खत्म हो गई, उस टाइम वो कीमत बढ़ा दी 4 गुना, वो फालतू कर दी सिम। इसी प्रकार उन्होंने हिमाचल के अंदर करा, जो सेब था वहां पर रेट कर दिया, भाई बाट किसान अपने ट्रैक्टर ट्रेली लो, 4 व्हीलर लो, ट्रक लो और सीधा मेरे गोदाम में उतारो, 25 रुपए किलो के हिसाब से सेब के पैसे गणो, कोई आड़ती नहीं, कुछ नहीं। जो मंडी के अंदर जो बैठे थे आड़ती, जिस प्रकार अपने अनाज की खरीदारी लिए बैठते हैं, वो जो आड़ती थे बीच में उन्होंने 1 साल इंतजार कराया, दूसरे साल इंतजार कराया, तीसरी साल भी जब लगातार खरीदता रहा तो वो उनकी दुकानदारी बंद हो गई, वो अपने बिस्तर समेट के चले गए। अब चौथी साल जब आया, उन्होंने उस सेब का भाव 12 रुपए किलो के हिसाब से ले लिया। ये 3 क्वालिटी है सेब की, एक तो बिल्कुल सफेद सा होता है, लाल नहीं होता है, एक मीडियम होता है वो 25, एक बिल्कुल लाल होता है, ये 70-80 रुपए किलो बिकता है। वो सारा सौदा किसान का बेड़ा गर्क कर दिया, कंडीशन लगा दी, इस भाव में घेर के जाओ तो जाओ, ना कितने बेचो, जब वो लिनिया है नहीं बीच में देने मजबूरी में दिया। और उसके साथ साथ और भी क्या होया कि जो सेब के बाग किसान और इसके बीच में जो आड़ती थे, जो इनके एजेंट जो बने, उन्होंने 200 करोड़ का बंद कर दिया हिमाचल के भाइयों का। 56 करोड़ रुपया कोर्ट के आदेश से मिला, 144 करोड़ रुपया अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है। ये जो यहाँ कहते हैं ना सरकार बोले एसडीएम की तकलीफ, क्या एसडीएम की तो छोड़ो, डीसी की हिम्मत है जो अडानी और अंबानी को बुला के आपका फैसला कर देगा? किसान बर्बाद हो जाएगा, सारा फूटान लेके जाना रहेगा, किसान बर्बाद होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, भाई ये 16 तारीख की पंचायत क्या हर भाई की है, चाहे रोहतक हो, बिहानी हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सब भाई मिलकर, इससे ऑक्सीजन मिलती है। करनाल के अंदर घंटा घटी, एकदम तूफान आया, ये जो घटना घटी इससे तो पूरे वर्ल्ड में तबाही मची, सरकार की फजीती हुई। अच्छी पंचायत होगी तो मैसेज चला जाएगा। अगर पूरा हरियाणा जा गया और रोहतक के भाइयों ने यह का फैसला रखा है, आपके साथ लग के नेतृत्व हर आदमी नहीं कर सकता, ये खून में जन्म होते हैं। आप लोगों में ताकत भगवान ने एक्स्ट्रा दे रखी है, आप लोग आगा खींचेंगे तो सारा समाज जुड़ता चला जाएगा। पहले भी आप लोगों ने आगा खींचा है, अब भी थोड़ा सा इस पंचायत को कामयाब करें, सरकार हिल जाएगी। ये मैं भाइयों को इस पंचायत के माध्यम से विश्वास और भरोसा देना चाहता हूँ। सरकार ने 3 कानून वापस करने पड़ेंगे, एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी और इज्जत के साथ किसान की विदाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं। लगे रहो, डटे रहो, उगड़े की कोड़ी लाखों टकेगा लाखों मोल। अगर हम लगातार चलते रहे तो आने वाली कौम और नस्ल को बचाने के लिए लगे, अगर नहीं तो समाज खत्म हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, 16 तारीख को सारा काम छोड़ के, मोखरा गांव ऐतिहासिक गांव है, बहुत बड़ा गांव है। और जो पहलवान जी बता रहे थे, मैं भी तो पहले भी आया हूं, बहुत से भाई मेरे साथ नौकरी भी करते थे, सबको जानता भी हूं। आप लोगों की ताकत के कारण दूसरे को बांट के भी हर भाई के पास जाएंगे, अपील करेंगे। आज भी कोसले के अंदर पहली बार, जहां जो राव साहब थे ये बाहर नहीं निकले थे, ये आंदोलन वैसे समेटे थे, आज पहली बार कोसले के अंदर पंचायत और मैं उस पंचायत में गया। ये जो बाजरा जो खरीद की सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, ये कह रहे थे कि भाई एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ये बाजरे के ऊपर 2250 रुपये क्विंटल के हिसाब से एमएसपी खरीद थी। अब इन्होंने क्या कराया, वो एमएसपी खत्म कर दी। भावांतर योजना के तहत 600 रुपये पर एकड़ के हिसाब से, और वो भी जमींदार के अगर 100 एकड़ जमीन है तो 25 एकड़ पे, अगर 24 किले हैं तो 6 एकड़ पे मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी उस बात की भी कोई गारंटी। वो बाजरा पड़ा मंडिया में, राव साहब ने पता चला ही नुकसान हुआ सारा। आज तो उसने इकट्ठा हो रहा था, बोले भाई हम भी साथ साथ पहले बना जाओ, क्या दिक्कत थी? क्यों, जिसका चोट है उसको पता है, और जब तक दूसरे भी मान नहीं थे। तो आज पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात को महसूस कर रहा है, आगे सौदा झूठा है, बेड़ा गर्क है। कुछ कह रहे हैं मुंह में से कुछ निकालते हैं। कोई जबान की वैल्यू होती थी हिंदू धर्म के अंदर, तो अपने बुजुर्ग जो कह देते थे, जबान कर देते थे, वो फाइनल होती थी। ये दिन में 4 पे पढ़ते हैं। इसलिए डटे रहो, लगे रहो। मेरे भाइयों से प्रार्थना है, भाई 16 में सारा आ जाओ। आप लोगों ने कमांड संभाले, हमने तो आपके आदेश की पालना करनी है, कोई राजनीति नहीं। दूसरी मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ, जो राजनीतिक भाई है उनसे भी कहना चाहता हूँ, ये राजनीति जिस दिन मंत्री जाएगा छुट के, उस दिन रोड के ऊपर ड्राइवर बॉडीगार्ड रोड पर छोड़ के जाएंगे। उस दिन सारा दिन खातर भाई कैसा पूछेगा, भाई चाल प्रधान जी करता है। और लास्ट में ये 5 लाखड़ी देनी पड़े, जब भी मैं जलना पड़ेगा। तो पहले मैंने क्या दिक्कत है भाइयों के साथ जीना और भाइयों के साथ मरना, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और तो बाकी सारा सौदा झूठा है। लगे रहो, डटे रहो, जीत हो गई। 2-3 बात तो मैंने आपको बता दी। एक तो जाति पाति वाला खत्म कर दो, दूसरी बात है पूरी ताकत के साथ सबको मान सम्मान दो।
ये कर्म योग नहीं मिली है कुछ कर्म करने के लिए। बड़ा घर बनाने से, बड़ा पद लेने से मेरे बुजुर्गों को याद ये बड़ा नहीं होता, आदमी कर्म से बड़ा होता है। ये दौलत बेईमानी इकट्ठे करके जिस प्रकार बनाते हैं, आज ज्यादातर नेताओं सारा उजाड़ता हूं मैं, सबके साथ काम कर रखे है। पोषे चौधरी तो 200 गज का प्लाट नहीं था, कहाँ से आई ये प्रॉपर्टी है? ये आप लोगों जो गाड़ी कमाई उसको लूटते हैं, घर भरते हैं। लेकिन एक बात जरूर देखना, अपने गांव में देखना, गुआड़ में देखना, शहर और बाजार में देखना, जिसने भी बेईमानी का था उसका घोड़ा बनाए पानी डूबेगा सरेआम को। ईमानदारी, अच्छे संस्कार हो, अच्छी तालीम हो, बच्चों को अच्छे संस्कार हो, कोई जरूरत नहीं धन दौलत की। हमारे धन थोड़ी इकट्ठा करे ना, गरीब आदमी थे, हम भी गरीब में क्या देते थे। कर गुजरान गरीबी में दुनिया में नहीं रहे, दुनिया में रहना नहीं था, वीर और गरीब का ठाडा और बहुत क्या दिन का सोता है। ये तो सर्व इस चकाचौंध के जब देश आजाद हुआ ना, ये नेता लोगों की सोच का परिणाम था। जो 500-700 जो रजवाड़े थे, वो रजवाड़े राजनीति में आगे, उन्हीं के पास पैसा था और समाज ने भी पैसे को बड़ा मान लिया। 1965-70 तक अगर कोई 1 रुपया रिश्वत, 5 रुपये रिश्वत लेता था तो अपना समाज नजर गरीब नजर से देखते, फलाने का छोरा बड़ा भ्रष्टाचारी है, पैसा लेता है, नफरत देखते थे। और आज शौक बढ़ गया, मैं अपने लड़की के रिश्ते ले जाता हूँ, 20 एकड़ जमीनदार है, उसका रिश्ता नहीं करता। एक चपरासी की नौकरी करता, उसके बाद के रिश्ता कर देते हैं। उनको सामान ये तो चपरासी है, इसके 1 मूला जमीन नहीं है, तुम क्यों इसका रिश्ता कर रहे हैं? चपरासी बोला पोस्ट चपरासी है, ऊपर का बहुत बना ले है। जब ऊपर का बड़ा ले बेईमानी का ये पता है, साला पहले से बेईमानी खा रहे हैं तो उसके बाद अनुमान पैदा होगा, बेटा गर्क होगा। जरूरी है अच्छी तालीम के संस्कार की, इसलिए जो सिस्टम है इसको चेंज करना पड़ेगा। इज्जतदार आदमी की इज्जत करनी छोड़ दी समाज ने, गिरावट आ गई। तो मैं भाइयों से प्रार्थना है, अच्छा शक्तिशाली समर्थ भारत बने, अच्छा हरियाणा प्रदेश बने, वो बनेगा जब सब भाई तालमेल के साथ रहेंगे, एक दूसरे को खून का प्यासा ना। आज बादली के अंदर 23 गांवों की पंचायत थी, हो सकता है मुझे कहने में संकोच भी नहीं, शायद हो सकता है मोखरा में भी हो। आज हरियाणा प्रदेश का युवा, जब हमारे बुजुर्ग फौज में नौकरी करते थे, आप बहुत से भाई बैठे होंगे, हरियाणा से बाहर कहीं जाते थे, पंजाब का सरदार और हरियाणा का जो जवान बाहर जाता था, उस गाड़ी के अंदर बैठा था, कोई बहन बेटी बैठी थी, रात के 12 बजे तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, हरियाणा का जवान बैठा है, पंजाब का सरदार बैठा है, ये हमारी पहचान थी। और अब समय, गांजा, सुल्फा, सारा एग, डकैती, मर्डर, सरेआम भाई को मारे। कहाँ जा रहे हैं प्रदेश? कोई जगाने वाला नहीं। जब आर्य समाजी बजने आते थे, बोले है कोई देश जगाने वाला? कुछ नहीं, नीचे एक पैसा लूटो, मौज मस्ती मारो, पोषण संस्कार थे सारा। आज समय के खातर 30 गांव में पंचायत हुई, और वो नशा है जो जवान बर्बाद हो जाएगा। ये जो बॉर्डर के ऊपर जो भाई हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये सिस्टम रहा तो आने वाले टाइम में बंदूक उठाने की भी पोजीशन नहीं रहेगी। इतना गंदा नशा है, बर्बाद हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना, अभी भी समय है, सब भाई मिल मिल के बढ़िया समाज बना के, किससे सरकार की, किसी नेता की भी सोच नहीं। गांव के 500, 700 घूम रहे हैं, किसी बच्चे का रास्ता नहीं, कोई रोजगार नहीं, सरकार को उसकी तरफ ध्यान नहीं। एक ही बात है, बस कुर्सी बचाओ, प्रदेश लुटो, नीचे लेके ऊपर ताई और धन इकट्ठा करो, मौज मारो। गरीब पिसता जा रहे हैं। इसलिए 16 तारीख को मेरे भाइयों से करवट प्रार्थना, ये आपका ही काम है, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ लगे ये चाहते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही बात हो, इज्जत के साथ किसान की विदाई हो, 3 न्यू कानून वापस, MSP की गारंटी के साथ हो, ये इच्छा है। अगर इस आंदोलन में कामयाबी नहीं मिली तो इसके बाद में इससे बड़ा आंदोलन कोई हो नहीं सकता। 3-4 काम किसान भाइयों ने करके दिखा दिया आप लोगों ने, जो आज तक किसी से नहीं हुआ। जब 500-700 रियासत थी, सरदार पटेल ने इनको एक करने का जो काम किया, सूर्य के नाके में जो धागा पड़ते हैं, इसी प्रकार पूरे देश को एक संविधान बनाने का काम किया। उससे भी बड़े किसान भाइयों ने काम किया। मैं 200 जनसभा इन बॉर्डरों पर कर चुका हूँ। हर टोल का पर हमारा कैबलाना टोल चल रहा है, टेकरी बॉर्डर पर भी हमारा जो लंगर चलता है लगातार चल रहा है। हर बॉर्डर पर जाने का मुझे सौभाग्य है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाएंगे तो मुसलमान भाइयों ने लंगर चला रखे, टेकरी बॉर्डर पर जाएंगे खाप चला रखे, ढासा बॉर्डर पर जाएंगे खाप चला रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर जाएंगे सरदार भाई चला रहे हैं। इस किसान आंदोलन ने एक काम कर दिया, जाते पाते मजहब धर्म को सब क्या खत्म करके एक करने का, एक इंसानियत और एक किसानियत का पाठ पढ़ाना काम आप लोगों ने कर दिया। दूसरा एक काम और किया जो किसी से भी नहीं हुआ। कोरोना काल के दौरान मोदी जी ने पिछले दरवाजे 3 कानून लिया, इसको रोकने का काम था विपक्ष का। विपक्ष कमजोर, फायदा उठाया, कानून लिया जो किसी से नहीं रुकना था। मोदी के अहंकार को रोकने वाला कोई नहीं था। जिस प्रकार भगवान राम ने जो
असमैया करके जो घोड़ा छोड़ा था, इसी प्रकार इसने भी जो घोड़ा छोड़ रखा था, कोई ऐसा को कुचल रहा था, इससे घोड़े को रोकने का जो लोकतंत्र को खत्म करने का काम मोदी ने कराया, इस लोकतंत्र को बचाने का काम मेरे भाई आप लोगों ने कराया, किसान भाइयों ने कराया। और एक काम और भी कर दिया, मुझे ये कहने के लिए कोई संकोच नहीं, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर राज कौन करे उसका भी फैसला किसान करने जा रहे हैं। इसलिए डटे रहो, लगे रहो, ताकत के साथ, विजय श्री के साथ, सलूट के साथ आप लोगों की विदाई होगी। सारे भाई, काका, ताऊ, भाण, बुआ, मम्मी, फूफी, जितने भी मेरी सबसे करवत प्रार्थना है, इसमें भागीदारी करो। आप आएंगे, रोहतक जिला उठेगा तो पूरा देश हलेगा। आपकी ताकत है, हर आदमी के अंदर भगवान कुछ न कुछ खासियत है, आपके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका सदैव इस आंदोलन को मिलेगी। और जो भी और जो दूसरे भाई किसी प्रकार का जड़ बोलने की कोशिश करते हैं, उसे बाय बाय टाटा टाटा कर देने को, भाई हमारा भाईचारा रहने दे, बाकी पास देख लेना। तो 2-3 नारे मेरे कहने से जरूर लगाना कि हर टोल के ऊपर ये पता चल जाए, अगर मोखरा गांव के भाई आज इकट्ठे हो रहे हैं और एक आवाज के उस पर पूरा रोहतक जिला इकट्ठा होने जा रहा है 16 तारीख को। 2-3 नारे मेरे भाइयों से करवत प्रार्थना जरूर लगाना। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।